हेलो एवरीवन। सो गाइज द हिंदू फ्रंट पेज का जो सीरीज़ है जून 23, 2022 थर्सडे देखते हैं गाइज। अभी मैं शूट कर रहा हूँ 8:33 शाम का समय है। हेडलाइन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उद्धव ठाकरे फाइट्स टू कीप कंट्रोल ओवर शिव सेना। फाइट्स लिखा हुआ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन होता है हमें समझना है कि काम हो चुका है, यानी कि उद्धव ठाकरे ने फाइट की क्या करने के लिए, टू कीप कंट्रोल ओवर शिवसेना पर कंट्रोल करने के लिए। ऐसा उन्होंने फाइट किया होगा। कैसे किया, क्या हुआ, देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिबेल्स मतलब जो भी विद्रोही लोग होते हैं, जो विद्रोह कर देते हैं, उनको रिबेल कहा जाता है। तो प्लूरल में है रिबेल्स। नाउ इन आसाम, यानी कि अब ये जो विद्रोही लोग हैं जो इनकी टीम से विद्रोह करके चले गए होंगे, अब वो कहाँ पर हैं? आसाम में है। रिट्रेट का मतलब होता है बार बार कहना, अगेन एंड अगेन। रिट्रेट कॉल टू क्विट, बार बार एक कॉल दे रहे हैं टू क्विट एमवीए। क्विट मतलब कि भाई अब बहुत हो गया साथ, अब छोड़ दो। एमवीए मतलब मुझे लगता है महाविकास अघाड़ी के बारे में है। एमवीए यही है जो इसका फुल फॉर्म होगा। अब देखते हैं पूरी कहानी क्या है। यहाँ तक तो ओके है, आगे देखिए। अब हमारा जो चैलेंज है कि भाई सेंटेंस को तोड़ना कैसे हम शुरू करें, कोशिश करते हैं। देखिए, अ रिवोल्ट अगेंस्ट महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, ठीक है, बाय हिज सेकेंड इन कमांड एंड सीनियर मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ऑन वेंसडे टर्न इनटू अ बैटल। देखिए, टर्न हमारा वर्ब है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में आया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? ये जो रिवोल्ट है ये हमारा सब्जेक्ट है। और इस रिवोल्ट के बगल में जो आप ये देख रहे हैं ना, अगेंस्ट और ये दुनिया भर की चीज़ें, ये चीज़ें जुड़ी रहती हैं। इसको बोलते हैं हम क्या? पोस्ट मॉडिफायर, यानी कि रिवोल्ट हमारा नाउन है, ए जो हमारा है इसको बोलते हैं प्री मॉडिफायर। ये हमारा आर्टिकल हो गया। तो प्री मॉडिफायर इधर है पोस्ट मॉडिफायर, और बीच में रहता है हमारा हेड यानी कि मेन सब्जेक्ट। हमें पहचानना होता है। तो ये सब्जेक्ट है रिवोल्ट। तो ये जो रिवोल्ट है, जो विद्रोह है, टर्न इनटू अ बैटल, ये एक युद्ध में तब्दील हो गया, एक बैटल में तब्दील हो गया। अब इस रिवोल्ट के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जब लगे होते हैं ना, तो वो इन्फॉर्मेशन होती है कि रिवोल्ट विद्रोह, किसके खिलाफ विद्रोह? तो लिखा हुआ अगेंस्ट महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ। ये विद्रोह किसके द्वारा है? तो बाई लगा दिया, बाई हिज सेकेंड इन कमांड, यानी कि दूसरा व्यक्ति जो कमांड में है, एंड सीनियर मिनिस्टर जो है, कौन है वो? कॉमा एकनाथ शिंदे। ये रिवोल्ट कब हुआ? तो ऑन लगा दिया, ऑन वेंसडे। अब समझ में आ रहा है? बात रिवोल्ट की कर रहे हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हमारा नॉर्मल एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपको लगा अरे बाप रे ये क्या बोला, भाग जाते हो, पढ़ते नहीं हो। हिम्मत करो, कोशिश करो। रिवोल्ट बदल गया, किस में बदल गया? बैटल में बदल गया। अच्छा, टर्न इनटू अ बैटल। अभी बैटल क्या करने के लिए था? पर्पस क्या था? तो यहां पर देख लीजिए, टू कंट्रोल। इसको बोलते इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव पर्पस को दिखाता है। बैटल किस लिए था? टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए था। किसको कंट्रोल करना है? द शिवसेना। यानी कि ये जो रिवोल्ट है, विद्रोह है, वो एक युद्ध में बदल गया, एक बैटल में बदल गया, शिवसेना को कंट्रोल करने के लिए। सिंपल। किसके खिलाफ है, किसके द्वारा है, वो सब हो गया। आगे देखिए भाई, सेंटेंस को ऐसे तोड़िएगा। इस अगर आपको न्यूज़पेपर चाहिए तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से आप ले सकते हैं। कह लो कहते लिंक दे दो, ढूंढिए ना अपने टेलीग्राम चैनल पर, लिख कर तो देखिए, इंग्लिश विद चंदन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिस्टर ठाकरे ऑन वेंसडे, ये बीच में तो ये दिन तो लगा ही देते हैं। अब बस सेंटेंस को पकड़िए। मिस्टर ठाकरे, ठीक है, ऑन वेंसडे सेड, पास्ट इंडेफिनिट। मिस्टर ठाकरे आपका सब्जेक्ट है, सेड आपका वर्ब, हो गया। मिस्टर ठाकरे ने कहा। अब उन्होंने जो कहा, अगर वो स्टेटमेंट फ्यूचर का होगा तो हमें विल को वुड में करना होगा। क्यों? नरेशन भी कोई चीज होती है भाई इनडायरेक्ट स्पीच भी तो कुछ होता है। तो मिस्टर ठाकरे ने कहा, क्या कहा? कि ही वुड क्विट। ये वुड क्यों आया है? ये विल है, विल का वुड हो गया। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा वुड किस कंडीशन में आता है, मैं थोड़ा सा लिख के आपको समझाता हूं। अगर मैं कहता हूं कि ही सेड, मैंने कहा ही सेड ही वुड क्विट, तो या तो ये विल का वुड आया है। अगर ऐसे नहीं है, अगर ऐसा आ जाए कि ही वुड क्विट इफ समवन आस्क्ड हिम टू रिजाइन, अगर ऐसे हो गया, अगर इफ आ गया, ध्यान दीजिएगा, अगर इफ आ गया तो भैया फिर ये या तो इसको कंडीशनल सेकंड मान लो, और नहीं तो इसको पूरा नरेशन मान लो। दिक्कत ये है, नरेशन में क्या होता है, विल वुड हो जाएगा,
यहाँ जो समवन आस्क्ड है तो जरूर ये आस्क्स रहा होगा तो आस्क्ड हो जाएगा। ये फैसला आपको करना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि नरेशन के अंदर ले लिया गया है, नहीं तो कंडीशनल सेकंड भी मान सकते हैं। जैसे कि मिस्टर ठाकरे ने कहा बुधवार को कि ही वुड क्विट, वो क्विट कर देंगे, क्या चीज़ छोड़ देंगे, द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट को छोड़ देंगे, एंड इवन द पार्टीज टॉप पोजीशन भी छोड़ देंगे। कब छोड़ेंगे, इफ हिज पार्टी वर्कर्स, अगर उनके पार्टी वर्कर्स, देखिए टोल्ड हिम टू डू सो, अब यहाँ टोल्ड क्यों आ गया, सेकेंड फॉर्म क्यों आ गया भाई, अगर उनके पार्टी वर्कर्स उनसे कहेंगे तो कहेंगे तो फ्यूचर है, तो फिर टोल्ड क्यों आ गया, समझ रहे हैं आप बात को, अगर कहेंगे ऐसा करने को, टोल्ड हिम टू डू सो टू हिज फेस, अगर उनके फेस पे कहेंगे, तो अब मैं इसको क्या मान करके चलूं, आप यहां से उठाइए ना, मिस्टर ठाकरे, वेंसडे को भूल जाइए यार, ये बीच में लिख देते, छोड़िए ना, मिस्टर ठाकरे सेड ही वुड क्विट चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, इसको मैं क्या मान के चलूं, अगर मैं इसको नरेशन मानता हूं कि मिस्टर ठाकरे ने कहा, ठीक है, कहा, विल की जगह वुड हो गया कि वो क्विट कर देंगे चीफ मिनिस्टर के पोस्ट को और पार्टी के पोजीशन को क्विट कर देंगे, कब, अगर कोई उनसे कहेगा, तो कहेगा के लिए तो हम ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं ना कि इफ समवन आस्क्स हिम, इफ समवन टेल्स हिम, तो यहाँ पर टेल्स नहीं, ये टोल्ड है, यानी कि नरेशन में टेल का टोल्ड हो जाता है, तो ये नरेशन के ऊपर चला गया, ठीक है जी। चलिए, नहीं तो कंडीशनल सेकंड में भी आपको पता है ना कि ऐसे टोल्ड और वुड होता है, लेकिन यहाँ मुझे नरेशन लग रहा है, आपको क्या लगा बताइएगा। द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड दैट, द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आपका सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टेड आपका वर्ब सेकंड हो गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, इन्होंने रिपोर्ट किया, क्या रिपोर्ट किया, दैट लेटर इन द इवनिंग, लेटर इन द इवनिंग का मतलब है कि शाम का वक्त था, और लेटर यानी कि थोड़ा और बाद में, मिस्टर ठाकरे लेफ्ट द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिशियल रेजिडेंस, साफ साफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि मिस्टर ठाकरे ने छोड़ दिया चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिशियल आवास होता है उसको छोड़ दिया, कहाँ था वो, इन साउथ मुंबई था, छोड़कर वो कहाँ गए, तो यहाँ लिखा है फॉर हिज फैमिलीज मातोश्री बंगलो, उनके परिवार का एक बंगलो जिसका नाम मातोश्री है, वो कहाँ पर है, इन सबर्बन बैंड्रा, बैंड्रा में है। फिर यहाँ लिखा है अ डिक्लेरेशन ही मेड इन स्पीच, ये डिक्लेरेशन उन्होंने अपने स्पीच में कहा होगा कि मैं छोड़ दूंगा, तो उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ जो लेफ्ट है एक्चुअली एक लीव फॉर होता है, आप लोगों ने सुना होगा, लीव फॉर एक फ्रेजल वर्ब होता है, सीखिए तो बारीकी से सीखिए, लीव फॉर होता है, जैसे इसका मतलब होता है कि कहीं के लिए निकलना, जैसे मैं बोलूँ कि आई लेफ्ट माई होम फॉर माई ऑफिस, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, मतलब मैंने अपना घर छोड़ दिया ऑफिस के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि आई लेफ्ट फॉर माई ऑफिस, इसका मतलब मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया, तो निकल गया, आई लेफ्ट फॉर माई ऑफिस, और मैं कहाँ से निकला ये मैं दिखा सकता हूँ कि आई लेफ्ट माई होम फॉर माई ऑफिस, ऐसे दिखा सकता हूँ। तो इन्होंने वैसे ही दिखाया है कि मिस्टर ठाकरे लेफ्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल रेजिडेंस, ये आवाज छोड़ा कहाँ के लिए, तो फॉर लगा दिया, फॉर हिज फैमिलीज मातोश्री, मातोश्री बंगलो जिनके परिवार का है, जो कि बैंड्रा में है, उसके लिए वो चले गए, और ये डिक्लेरेशन उन्होंने किसी स्पीच में किया होगा कि भैया देख लेना मैं बंगलो ऑफिस रेजिडेंस छोड़ दूंगा, तो छोड़ दिया। अब देखिए क्या लिखा है, इन एन इमोशनल एड्रेस टू द पीपल, पूरा का पूरा ओवर फेसबुक, ये टोटल आपका क्या है, फ्रेज ही तो है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन एन इमोशनल एड्रेस, यानी कि एक इमोशनल, एक बहुत ही इमोशन से भरा हुआ जो एड्रेस, यानी कि जो संबोधन था, संबोधन किसको था, तो टू लग गया, टू द पीपल, लोगों को था। ये संबोधन कहां पर दिया था, तो ओवर फेसबुक, छोटा सा फ्रेज है, मतलब बड़ा है थोड़ा, ठीक है। तो उस इमोशनल संबोधन में मिस्टर ठाकरे, देख रहे हैं मिस्टर ठाकरे, अब यहां पर कॉमा लगा है, यहां पर लगा हुआ है हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा, और वो एडजेक्टिव क्या करेगा, मिस्टर ठाकरे के बारे में कुछ बताएगा, समझ रहे। तो मिस्टर ठाकरे ये सब्जेक्ट है, बट इसका वर्ब अभी मिल नहीं रहा है, मिस्टर ठाकरे हु हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, यहां पर कॉमा, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इतना सा रख दिया भैया, और आपके इस सब्जेक्ट को इसके वर्ब से जुदा कर दिया, समझ रहे, ये हु डाल के, अब जो नया बंदा है कंफ्यूज किया, मिस्टर ठाकरे हु हो क्या रहा है भाई, भैया मिस्टर ठाकरे इधर है, इनका वर्ब इधर है, बीच में ये हु वाला जो है ना, ये खेल खिला रहा है आपको। एनीवेज देखिए, तो मिस्टर ठाकरे सेड यहाँ पर लिखा है मिस्टर ठाकरे, यहाँ पर सेड, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, बीच में आपका एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखिए ना, मजा आएगा आपको, पढ़ के देखिए ना। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मिस्टर सिंह, मैं बोलूँ कि मिस्टर सिंह, और मुझे बोलना है सेड, कितना छोटा है ना सेंटेंस, मिस्टर सिंह ने कहा,
लेकिन अब मैं सेड को इधर नहीं बोलूंगा, मैं इसको जुदा कर दूंगा, दूर कर दूंगा। मैं बोलूंगा मिस्टर सिंह who was humiliated yesterday, said। अब देखिए, ये रहा मिस्टर सिंह और ये रहा सेड, बीच में मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा एक जुमला लिख दिया। ये जुमला क्या है भैया, ये एक क्लॉज है, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, नहीं तो इसको रिलेटिव क्लॉज भी आजकल कहा जा रहा है। ये काम क्या करता है भैया, ये काम करता है एडजेक्टिव बनने का। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि मिस्टर सिंह के बारे में कुछ बता रहा है। अबे कौन मिस्टर सिंह, वही हु वाज ह्यूमिलिएटेड, जिसको अपमानित किया गया कल। सेड, उन्होंने कहा। अब क्या कहा, वो बोल वचन इधर चालू होगा, देखिए क्या कहा। वी ज्वाइंड हैंड्स विथ कांग्रेस एंड एनसीपी, हमने पास्ट रेफरेंस, हमने हाथ मिलाया कांग्रेस और एनसीपी से, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से मिलाया। बट इट्स नॉट दे, ये वो लोग नहीं हैं हु आर टेलिंग मी टू क्विट, जो मुझे क्विट करने को कह रहे हैं, यानी कि वो लोग मेरे कान नहीं भर रहे हैं, ऐसा मिस्टर ठाकरे ने कहा। यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है कि इट्स नॉट दे हु, ये बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है ना, करके देखिए इट्स नॉट दे हु। ओके, अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स नॉट आई हु, इट्स नॉट यू हु, आप ऐसे भी स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। ओके, याद रखिए आई है वो मी नहीं बोल सकते, इट्स नॉट मी। स्पोकन में तो लोग बोल देते हैं ना इट्स नॉट मी, बट रिटन में ऐसे चलता है। अच्छा, अब ऐसे भी कह सकते हैं कि इट्स नॉट शी हु, यू नो। अब इसके आगे हम सेंटेंस जोड़ें, कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि ये वो नहीं है जिन्होंने मुझसे यह करने को कहा, इट्स नॉट दे हु आस्क्ड मी टू डू दिस। क्लियर है, ये मैं नहीं हूं जिसने तुम्हारी इंसल्ट की, इट्स नॉट आई हु इंसल्टेड यू। ऐसे ये तुम नहीं हो, इट्स नॉट यू जो मुझे गाली दे सकता है, इट्स नॉट यू हु कैन abuse me। ओके, ये वो नहीं है जो मेरे बारे में गलत बोल सकते, इट्स नॉट शी हु कैन स्पीक रॉन्ग अबाउट मी। है ना प्यारा स्ट्रक्चर। अच्छा, हो गया। द सैड पार्ट फॉर मी, मेरे लिए जो सबसे बुरा पार्ट है, द सैड पार्ट फॉर मी, एक मिनट, इज दैट, वो ये है कि माई ओन पीपल, यानी कि शिव सैनिक्स have lost trust on me। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मेरे जो लोग हैं, जो शिव सैनिक्स हैं, वो मुझ पर भरोसा खो चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सैड पार्ट है। आई कंसीडर्ड देम माइन, मैंने उनको अपना समझा था, यू नो। आई कंसीडर्ड देम माइन, यू नो। आई डोंट नो अबाउट देम, मुझे उनके बारे में नहीं पता। आई एम रेडी टू रिजाइन, मैं तैयार बैठा हूं रिजाइन करने के लिए। जो टू रिजाइन देख रहे हैं ना, इन्फिनिटिव है। आई एम रेडी, स्टेट ऑफ बीइंग, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं टू रिजाइन। पर्पस क्या है, रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। क्या करने के लिए तैयार हूं, इन्फिनिटिव का मजा लीजिए। बट कम एंड मीट मी फेस टू फेस, लेकिन आओ और मुझसे फेस टू फेस मिलो। यहां पर ये जो कम है, ये क्या है, ये ऑर्डर रिक्वेस्ट की फैमिली से है। कम, आओ एंड मीट मी, मिलो मुझसे फेस टू फेस। टेल मी, बताओ मुझे, दैट आई शुड क्विट ऑन माई फेस। टेल मी दैट आई शुड क्विट ऑन माई फेस, मुझको कहो कि मुझे क्विट करना चाहिए, बट मेरे फेस पर कहो। एंड आई विल रिजाइन, और मैं रिजाइन कर दूंगा। टेंस का मजा लीजिए दोस्तों, इसके अंदर बड़ा बेहतरीन टेंस है। मिस्टर शिंदे, कॉमा, हु इज इन गुवाहाटी विद द एमएलए सपोर्टिंग हिम, ये कॉमा, और यहां पर देखिए हैज बीन। अब लगाइए दिमाग, बताइए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आया, लगाइए दिमाग जरा। आप न्यूज़पेपर इसलिए मत ये पढ़िए कि आपको न्यूज़ सुनना है, इसलिए पढ़िए कि आपको अंग्रेजी सीखनी है। मेरा टारगेट आपको न्यूज़ सुनाना नहीं है बॉस, अंग्रेजी सिखाना है, सेंटेंस तोड़ना सिखाना है। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप भी अपना काम कीजिए। देखिए मिस्टर शिंदे ये सब्जेक्ट है, तो मेरा जो सब्जेक्ट होगा उसके बगल में मेरा रूल कहता है भैया वर्ब दो। वर्ब कहाँ हो तुम कोথায় আছো, वर्ब इधर कह रहा है हम ये देखिए आपका वर्ब कहा गया। मिस्टर शिंदे हैज बीन क्लेमिंग, ये हैज बीन आपका हेल्पिंग वर्ब में आ गया, क्लेमिंग मेन वर्ब में आ गया। ये रहा, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब इतना अलग। तो इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कौन आ गया भाई, ये आया है
हु, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं कि हम अगर सेंटेंस बनाएंगे तो भैया एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे। तो देखिए, हु इज इन गुवाहाटी, वो मिस्टर शिंदे जो कि गुवाहाटी में है, विद द एमएलएज, एमएलएज के साथ है। अब ध्यान दीजिएगा, एमएलएज के बगल में सपोर्टिंग आईएनजी क्यों लगा भैया? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं आपको लिख के बताता हूँ, आपको मजा आएगा। पता है, आई डोंट नो मैं आपको बोर कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, बट दिस इज हाउ आई टीच। हमारा भी तो अपना एक स्टाइल होना चाहिए अलग। चलिए, अगर मैं कहता हूँ कि एमएलएज, ऐसे था ना, एम एल कहाँ गया, एमएलएज, और यहाँ पर था सपोर्टिंग हिम, सपोर्टिंग हिम। ये आईएनजी क्यों लगा? मैं कहता हूँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव का काम करता है। पता है, इसको क्लॉज कर दूं, ऐसे हो जाएगा, एमएलएज, यहाँ पर हु आर सपोर्टिंग हिम, ये हो गया क्लॉज, एडजेक्टिव बन गया ना। तो ये तो रिलेटिव, भाई आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू करके क्लॉज बना दो। क्लॉज बनाओगे तब भी एडजेक्टिव है कि वो एमएलएज जो इनको सपोर्ट कर रहे, और नहीं तो आप हु आर हटा दो, एमएलएज सपोर्टिंग हिम, एमएलएज जो इनको सपोर्ट कर रहे, मीनिंग वही दे रहा है। लिखने के दो तरीके, बोलने के दो तरीके। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन क्या है? एडजेक्टिव है जी। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि बता रहा है कुछ ना, कुछ डिफाइन कर रहा है, कुछ तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, ये हु आर सपोर्टिंग, ये जो भाई साहब है, ये कौन है जी? इनको बोलते हैं भैया क्लॉज। तगड़ा है ना क्लॉज। जब आप क्लॉज पढ़ेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, पगला जाएंगे। फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एकदम हालत खराब हो जाएगी। आराम से ऐसे समझ लीजिए, यही है वो एडजेक्टिव क्लॉज, यही है। एनीवेज गाइस, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हैज़ बिन क्लेमिंग, तो ये जो मिस्टर शिंदे हैं, जो कि अभी फिलहाल कहाँ पर है? गुवाहाटी में है, अपने एमएलएज के साथ। कौन से एमएलए? जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है हैज़ बिन क्लेमिंग, ये क्लेम करते आ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दावा ठोकते आ रहे हैं। क्या क्लेम कर रहे हैं? द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ शिवसेना एमएलएज, यानी कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो सपोर्ट, जो मेजॉरिटी शिवसेना एमएलए की मेजॉरिटी का जो सपोर्ट है वो उनके साथ है, उसका दावा कर रहे हैं। एंड डिमांडिंग, और डिमांड करते आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा डिमांड वाले पे, डिमांडिंग दैट द सेना अलाई विद द बीजेपी। क्या मतलब हुआ उसका? डिमांडिंग तो हो गया कि डिमांड करते आ रहे हैं, दैट द सेना अलाई, मैं कैसे, ये सेना है तो फिर अलाइज क्यों नहीं, अलाइड क्यों नहीं, ये अलाई क्यों है? सबजंक्टिव मूड मेरे भाइयों, सबजंक्टिव मूड। आइए देखिए, कभी तो सुना ही होगा यार, सबजंक्टिव मूड। स्पेलिंग का है गलत हो रहा है भाई, सबजंक्टिव मूड। और सबसे खतरनाक प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड, प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड। ठीक है, इस मूड के अंदर मतलब कुछ भी, मतलब आप स्पीकर एक चाहता है, वो चाहता है कि ऐसा हो, जैसे मैं चाहता हूँ, मेरी डिमांड है कि ऐसा हो। आप ऐसा कर नहीं रहे हो, लेकिन मेरी डिमांड है ना, तो मैं बोलूँ कि आई डिमांड, और यहाँ पर मैं लगा दूँ दैट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई मुझसे इंग्लिश में बात करे। अब मैं कैसे बोलूँगा? आई डिमांड दैट माई ब्रदर। अब पता है क्या हो जाएगा? यहाँ पर एकदम बेस फॉर्म चाहिए, कोई SES कुछ नहीं। माई ब्रदर, बात करने को क्या बोलते हैं? टॉक। माई ब्रदर टॉक टू मी इन इंग्लिश। अब लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं, उनके दिमाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा होता है, उनको लगता है आइला ब्रदर टॉक्स होना चाहिए यार, गलत है, उनको ऐसा लगता है। अरे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है रे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो मतलब होता है कि आप एक्टिविटी होती है ना, रूटीन में चलता है, यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। मैं तो डिमांड कर रहा हूँ कि ऐसा हो, ऐसा ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा कि पता नहीं, मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि वो लड़की मुझे छुए, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो मैं कैसे बोलूँगा? आई डिमांड, या आई वांट, चाहता हूँ ना, डिमांड छोड़ दीजिए, कुछ ज़्यादा हो गया। आई वांट, और वांट के बाद आई वांट दैट लगाना पड़ेगा। सबजंक्टिव मूड की बात बता रहा हूँ। आई वांट दैट, अब यहाँ दोबारा दैट लिखूंगा अच्छा नहीं लगेगा, वो लड़की का तो दैट गर्ल होता है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे छुए, मैं शी कर देता हूँ। आई वांट दैट शी मुझे छुए, बेस फॉर्म, टच मी। आई वांट दैट शी टच मी,
अजीब लग रहा है ना, क्योंकि आपको तो आदत है प्रेजेंट डेफिनेट की ना, शी टचेज मी, वो मुझे छूती है। अरे नहीं छूती भाई, ये तो मैं चाहता हूँ कि छुए, कहाँ छूती है, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर हमें बेस चाहिए। हम लोग स्पोकन में ना ये नहीं बोलते, स्पोकन में पता क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट दैट शी शुड टच मी, हम ऐसे बोलते हैं, हम शुड पे चले जाते हैं। ये है सब्जंक्टिव मूड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि वो डिमांड कर रहे हैं, दैट जरूर आना चाहिए, वो डिमांड कर रहे हैं दैट द सेना अलाई विद द बीजेपी, यानी कि अलाई का मतलब होता है मित्र बनाना, जुड़ जाना, तो वो अलाई हो जाए, हुआ नहीं है नहीं, हो जाए, ऐसा डिमांड है ना। तो यहां पर बेस फॉर्म है, अलाई का मैं अलाइज भी नहीं कर सकता, बेस है एकदम, गो है तो गो होगा, गोज नहीं हो सकता है, समझ रहे? एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फॉर द सेक ऑफ हिंदू, सेक ऑफ पता है ना, तेरे खातिर, मेरी, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, ऐसे सुना होगा आपको, वो सेक होता है। फॉर द सेक ऑफ हिंदुत्व, यानी कि हिंदुत्व के खातिर ये दोनों भैया एक हो जाओ, शिवसेना बीजेपी से मिल जाओ, ऐसा वो डिमांड कर रहे हैं। कौन? शिंदे। क्या करते हुए? बाई कटिंग टाइज, टाई मतलब जो बंधन है उसको कट कर दो, करते हुए, बाई कटिंग, बाई के साथ आपको वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा, बाई कटिंग टाइज, किसके साथ? विद द कांग्रेस एंड एनसीपी, एनसीपी कांग्रेस के साथ टाई को खत्म करते हुए हम डिमांड करते हैं कि आप आइए और बीजेपी से मिल जाइए। आगे बढ़े। रिप्लाइंग टू मिस्टर ठाकरे, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि जिरंड है कि पार्टिसिपल है, अब देखिए ना, आपको क्या लगता है रिप्लाइंग, क्या आपको लगता है? आपको कहीं से जिरंड लग रहा है? जिरंड होता है तो कहीं पर इज लगा होता है ना, रिप्लाइंग इज, कुकिंग इज, यू नो, ऐसा होता। कहाँ दिख रहा है? क्या लिखा है? रिप्लाइंग टू मिस्टर ठाकरे, मिस्टर ठाकरे को रिप्लाई करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मिस्टर शिंदे ट्वीटेड, मिस्टर शिंदे ने ट्वीट किया। मैं आपको सिखा ही देता हूँ, और आज कुछ ज़्यादा ही हो गया तो हो जाए, बोल बच्चन, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, होता क्या है गाइस, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो न्यूज़पेपर में ज़्यादातर जो मैंने देखा है, ज़्यादातर वो ऐसे शुरू होगा कि जैसे कि ये रिप्लाई को उठा लेते हैं, रिप्लाइंग टू दैट गर्ल, और फिर एक कॉमा होगा, मतलब जैसे आईएनजी से शुरू होगा तो आईएनजी के बाद कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वर्ड होगा, यू नो, जैसे कि रिप्लाइंग टू दैट गर्ल, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे बोलूँ कि लुकिंग एट मी, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसे पता चलेगा कि जिरंड है कि नहीं है? अगर जिरंड होता तो इसमें ऐसे लिखा होता, लुकिंग एट मी इज बैड, ऐसे लिखा होता। यहाँ कोई ना कोई इज होगा, कोई ना कोई वॉज यहाँ चाहिए, तब समझ जाएंगे कि अच्छा इतना बड़ा हमारा ही जिरंड है। लेकिन यहाँ आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा लुकिंग एट मी, ऐसे कॉमा, अब इसके बाद एक सब्जेक्ट लिखा होगा, जैसे लुकिंग एट मी रमा स्टार्टेड एब्यूजिंग मी, देख रहे, मुझको देखते हुए रमा गाली देने लगी, यू नो, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रिप्लाइंग टू दैट गर्ल राहुल सेड समथिंग, उसको जवाब देते हुए राहुल ने कुछ कहा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है बॉस। चलिए आगे देखते हैं। तो रिप्लाइंग टू मिस्टर ठाकरे, रिप्लाई के बाद प्रेपोजिशन टू आता है, फिक्स्ड आता है। तो रिप्लाइंग टू मिस्टर ठाकरे, मिस्टर ठाकरे को जवाब देते हुए मिस्टर शिंदे ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? अब वो पूरा मैटर देखिए, यह कि दैट द महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट बेनिफिटेड ओनली इट्स अलाइज, यानी कि जो एमवीए सरकार है इसने फायदा उठाया, फायदा दिया, बेनिफिट किया सिर्फ अपने अलाइज को, अपने जो उसके साथी सहपाठी जो गठबंधन है उनको फायदा दिया। एंड हार्म्ड सेना वर्कर्स, सेना वर्कर्स को हार्म किया, नुकसान पहुंचाया। अर्लियर, पहले, इन अ लेटर, पत्र में, यहां ध्यान दीजिएगा, साइंड बाय 34 MLAs। मैं तो कई बार समझा चुका हूं भैया, आ जाइए तनिक मुद्दे पर, और समझाना मेरा फर्ज है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं देख लीजिए, साइंड बाय, देख रहे हैं आप, आपको अगर ऐसे मिल जाए, स्पेलिंग का है गलत हो गया भैया, अब सही है, साइंड बाय, देखते रहिए, रिटन बाय, लेड बाय, कंडक्टेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, मुझे तो लगता है बाय वाले की दिन लिस्ट बना के ले आऊंगा मैं। अगर ऐसा आता है और यहाँ पर रहेगा साइंड बाय राम, ऐसा कुछ रहेगा, आप समझ लेना भैया
ये एक तो पैसिव होने वाला है और दूसरा ये क्या है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा। लिख लीजिए कहीं पर, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये काम क्या करता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन लिख देता हूँ, फ्रेज है, इसका फंक्शन है आपका, फंक्शन क्या है जी, एडजेक्टिव है। काम क्या करेगा, एडजेक्टिव करेगा। ठीक है जी। कैसे, एग्जाम्पल अब भी दूध का दूध कर देते हैं, पानी का पानी। आइए चलिए जी, कैसे होगा, अगर मैं कहता हूँ कि द बुक रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ऐसा कुछ नाम था ना, मुंशी प्रेमचंद, चंद था, चंद्र था, चंद आई थिंक। द बुक रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद हैज़ बीन ऑर्डर्ड, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कुछ भी, हैज़ बीन ऑर्डर्ड, तो ये जो रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद जो आप देख रहे हैं ना, इतना सा जो आप जुमला देख रहे हैं ना बॉस, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। रिटेन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से अगर शुरू हो रहा है तो क्या बन गया, वो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। आईएनजी से अगर शुरू हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बनेगा। दोनों भैया काम तो एडजेक्टिव का करेगा। कैसे एडजेक्टिव है, इस बुक के बारे में बता रहा है, कौन सा बुक ऑर्डर किया गया है, वही बुक जिसको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। अगर आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते, क्लॉज कर सकते, कैसे, द बुक लगाइए विच वाज रिटन बाय मुंशी, अरे भैया स्पेलिंग का है, गड़बड़ा रहे, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, हैज़ बीन ऑर्डर्ड। जैसे आपने बोला, ये जो विच से लेकर यहाँ तक की जो कहानी है, ये क्लॉज बन चुकी है। काम तो वही करता है एडजेक्टिव का। आगे बढ़े, चले जी। अर्लियर इन लेटर, एक लेटर में, कौन सा लेटर, विच वॉज साइंड बाय, देख रहे हैं, साइंड बाय 34 MLAs, वो लेटर जिसको 34 MLA के द्वारा साइन किया गया था, कॉमा 4 ऑफ देम, उनमें से 4 इंडिपेंडेंट्स थे। 4 उनमें से क्या थे, वो किसी पार्टी से नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बिना किसी पार्टी वाला, कुछ ऐसा होता है ना, निर्दलीय। द शिंदे ग्रुप क्लेम्ड, तो शिंदे के उस ग्रुप ने, उस 34 MLA के ग्रुप ने दावा किया, क्लेम्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अजय चौधरी एज द लेजिस्लेचर पार्टी लीडर वॉज इलीगल। स्टेट ऑफ बीइंग है, ये जो वाज देख रहे हो, वाज किसके लिए है, इसके लिए, कहाँ गया, द अपॉइंटमेंट, ये जो अपॉइंटमेंट है ये सब्जेक्ट और ये वाज इसका जो वर्ब है। स्टेट ऑफ बीइंग है, मेन कोई मेन वर्ब तो होगा नहीं, मतलब वो एक्शन तो होगा नहीं ना, खाना पीना नहीं होगा, सिर्फ स्टेट वाला होगा। तो जो अपॉइंटमेंट था वो इलीगल था। किसका अपॉइंटमेंट, प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, ऑफ अजय चौधरी का। किस रूप में अपॉइंट किए गए थे, तो एज द लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के रूप में। तो वो जो अपॉइंटमेंट था वो कैसा था, इलीगल था। एंड आगे देखिए, एंड मेंटेन्ड दैट, भैया ये मेंटेन आपको पगला देगा। आप अच्छा, मेंटेन पढ़ के आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, सच बताइए। मेंटेन सोच के आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मेंटेन किया, कुछ भी उसको संभाल लिया, मेंटेनेंस, मेंटेन किया, ऐसा आ रहा होगा। लेकिन टू योर सरप्राइज आई वुड से कि मेंटेन का मतलब होता है क्लेम किया, मतलब दूसरा मतलब है, यानी कि असर्ट किया, जोर से और बलपूर्वक कहा, यानी कि क्लेम किया, ये भी दावा किया। तो उन्होंने मेंटेन किया, ये भी दावा किया दैट मिस्टर शिंदे स्टिल हेल्ड द पोजीशन, ये भी दावा किया कि मिस्टर शिंदे अभी भी पोजीशन हेल्ड करते हैं। यहाँ हेल्ड क्यों है, होल्ड क्यों नहीं है, होल्ड्स क्यों नहीं है, नरेशन बदल जाता है ना, यहाँ पास्ट आ गया ना, तो पास्ट में जो आप दैट लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। नरेशन भी तो बदलता है बॉस, होल्ड का हेल्ड। चलिए, द ग्रुप क्लेमिंग मेजॉरिटी पास्ट रेजोल्यूशंस, द ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो क्लेम कर रही है कि मेजॉरिटी, द ग्रुप क्लेमिंग मेजॉरिटी पास्ट रेजोल्यूशंस ऑन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिस्टर शिंदे एंड मिस्टर, क्या है ये, मिस्टर गोगावाले एज चीफ विप। ये समझ में आप क्या आ रहा है, एक बार फिर से पढ़िए, तो कुछ भी नहीं पढ़ा सकते ना, क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो द ग्रुप, ओके, द ग्रुप क्लेमिंग मेजॉरिटी पास्ट, ओके, द, यानी कि इसका मतलब ये नहीं निकल रहा है कि ग्रुप, कौन सा ग्रुप जो क्लेम कर रही थी, ग्रुप जो कि क्लेम कर रही थी,
या द ग्रुप क्लेमिंग, ग्रुप क्लेम करते हुए क्या लिखा है कि मेजोरिटी पास्ट, मेजोरिटी पास हुआ या मेजोरिटी ने पास किया रेजोल्यूशंस। द ग्रुप क्लेमिंग मेजोरिटी, मुझे लग रहा है पूरा इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है भैया, ये पास्ट आपका वर्ब यहाँ पर है। द ग्रुप क्लेमिंग मेजोरिटी ऐसे होना चाहिए, यानी कि एक ग्रुप जिसमें मेजोरिटी आ गई, 34 MLAs आ गए, तो द ग्रुप क्लेमिंग मेजोरिटी। अब पूरा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है ना, कि ग्रुप मेजोरिटी क्लेम करने वाली जो ग्रुप है, क्लेमिंग मेजोरिटी। द ग्रुप क्लेमिंग मेजोरिटी ने पास किया, इस ग्रुप ने पास किया रेजोल्यूशन। अब तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, रेजोल्यूशंस पास किए किस पर, ऑन द अपॉइंटमेंट्स। अब वो अपॉइंटमेंट करेंगे उस पर उन्होंने अपना कुछ रेजोल्यूशन पास किया होगा, ग्रुप है उनको कुछ राइट मिला होगा कि हम कानून की तरह एक रेजोल्यूशन पास किया। अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिस्टर शिंदे, मिस्टर शिंदे का अपॉइंटमेंट होगा एज अ लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर के रूप में, एंड मिस्टर गोगावाला एज अ चीफ व्हिप। मतलब इस ग्रुप ने डिसाइड किया है कुछ अपना इंटरनल कुछ मामला लग रहा है, मैंने ट्रांसलेट एकदम करेक्ट किया, मुझे लगता है यही तरीका है। द ग्रुप क्लेमिंग मेजोरिटी हमारा सब्जेक्ट है, इस मेजोरिटी ने, इस ग्रुप ने रेजोल्यूशंस पास किए अपॉइंटमेंट्स पर। किसके अपॉइंटमेंट, तो दो लोगों के अपॉइंटमेंट्स। क्यों लिखा है, क्योंकि दो लोग हुए ना, एक शिंदे भी हुए हैं और गोगा वाले हुए, तो अपॉइंटमेंट्स भी करना पड़ा, रेजोल्यूशंस प्लूरल दिखाना पड़ा क्योंकि दो लोगों की बात हो, एकदम करेक्ट। द रिबेल ग्रुप्स लेटर, रिबेल मतलब विद्रोही है, तो जो रिबेल ग्रुप का जो पत्र था वाज सेंट टू द गवर्नर, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, इस पत्र को भेज दिया गया गवर्नर के पास। कहाँ के गवर्नर, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ऑफ महाराष्ट्र। एंड वो लेटर कहाँ भेजा गया, द डिप्टी स्पीकर, कहाँ के, ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, भेज दिया गया। ये जो रिबेल ग्रुप का एक पत्र भेज दिया गया। उफ, खत्म हो गया गाइस। तो गाइस मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ने एक एक सेंटेंस को तोड़ना सीख जाओ यार। क्योंकि न्यूज़पेपर, अगर आपको कोई न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ाता है, न्यूज़पेपर को खुद ही पढ़ा और सारा बोल वचन बोल दिया, तो ऐसा लगता है कि न्यूज़ सुना दिया। मेरा मकसद है हर एक व्यक्ति को यार सेंटेंस समझ में आए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अंग्रेजी में बहुत तेज है ना, खुद को चैलेंज दीजिए, एक अखबार का एक आर्टिकल पूरा 100% जरा करके दिखा दीजिए, मान जाऊँगा। ओपन चैलेंज देता हूँ, इससे ये पता चलता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी तब तक मैं नहीं मानूंगा जब तक कोई भी किताब हो, नॉवेल हो, कुछ भी हो, आप पढ़ के यार समझ ही नहीं पा रहे हो तो काहे की अंग्रेजी। उस लेवल पे आपको जाना है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ यार 80% में ठीक हूँ, 90% ठीक हूँ, 10% आप वर्ड मीनिंग में हमेशा खराब रहेंगे। वो सालों साल लगेंगे वर्ड मीनिंग याद करने में। थोड़ा बोल वचन दे दूँ आपको, थोड़ा हौसला दे दूँ, ऐसे कई ऐसे वर्ड मिलते हैं फ्रंट पेज में, तो मुझे ज़्यादा वर्ड नहीं मिलते जो मैं नहीं जानता हूँगा, लेकिन एक आध वर्ड कभी कभी मुझे फ्रंट में मिलता है जो मुझे लगता है ये कब आ गया। एडिटोरियल में तो मुझे कई ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो मुझे पता नहीं होते। एडिटोरियल में बहुत शुद्ध इंग्लिश लिखते हैं, फ्रंट में एक आध वर्ड, इसमें तो ऐसा कोई ऐसा वर्ड नहीं था जो मुझे नहीं आता होगा, बट एक कहीं कोई वर्ड था किसी फ्रंट में, कोई ऐसा वर्ड था जो मैंने कहा ये क्या। हाँ, जैसे इसमें एक वर्ड था मेंटेन, मेंटेन सबको पता है, पर मेंटेन का दूसरा मतलब किसी को नहीं पता था। तो इस तरह से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। एनीवेज गाइस, थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।